चलो भाई सीएनजी खत्म हो, हेल्पलाइन को फोन मिलाते हैं। पूरी नहीं कर भाई, हद है यार, पूरी कम से कम 100। तो भाई गाड़ी की मोटी मोटी एवरेज निकल के आ रही है 120 की स्पीड पे। और क्या लोगे भाई यार, रियलिटी में कोई डीजल गाड़ी इतना दे ही नहीं सकती। तो अगर कल को सीएनजी गाड़ी लेके मुंबई जाने के प्लान बने तो कैंसिल कर देना भाई, फिर बेइज्जती करवाते घूमो ऐसे फालतू लोगों से जो आपके कहीं स्टैंड ही नहीं करते। बताओ। हेलो भाई, मैं पवार। यहाँ पे जो गाड़ी दौड़ रही है, कभी सोचा है भाई इसके अंदर सीएनजी भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी चल रहा है, कितने की माइलेज देती जब आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे जाते हो। तो आज भाई इसी टेस्ट को करने के लिए मैं इस बोर्ड के सामने लेके आ चुका हूँ भाई अपनी मारुति विक्टोरिस, जो है सीएनजी LXi बेस मॉडल। अब भाई सीएनजी में कंपनी क्लेम करती है कि भैया 27 किलोमीटर पर किलोग्राम के हिसाब से चलेगी, यानी इसका 8 किलो का सिलेंडर जो कंपनी ने नीचे की तरफ प्लेस करा है, 1 किलो गैस भरवाने के बाद 27 चलेगा। लेकिन भाई मैंने एक टेस्ट किया था जिसमें 1 किलो गैस में इस गाड़ी को 37 चलाया था। लोगों ने बिलीव नहीं करा भाई, लेकिन भगवान देख रहा है भाई, मैंने ईमानदारी से बनाया था। आप कोई बिलीव करे मत करे, लेकिन मेरी गाड़ी 37 चली थी। तो भाई मेरे को एक और उत्सुकता हुई कि यार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जहाँ पे गाड़ियां खूब दौड़ती हैं, जहाँ पे 120 की लिमिट है, वहाँ पे टेस्ट करता हूँ कि लोगों को कम ही देखना है। तो एक काम करते हैं, इस सिलेंडर के अंदर ना फुल गैस भरवाते हैं, पूरी जितनी इसके अंदर आएगी। 8 किलो कहते हैं, 7 साढ़े 7 के लगभग ही आती है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। और देखते हैं भाई साहब, जो टॉप एस्ट लिमिट है इंडिया में 120 से ऊपर कोई रोड है नहीं जहाँ पे आप 120 से ऊपर चला सको। अगर कोई बंदा जिद पे अड़ जाता है, बेचारा मेरे जैसा थोड़ा भगाने खींचने वाले बंदे को कोई उसके घर वाले सीएनजी गाड़ी दिलवा देते हैं कि थोड़ा पैसों के चक्कर में वो सीएनजी गाड़ी ड्राइव करता है, लेकिन जिगरा रखता है 120 चलाने का, तो उसकी गाड़ी कितनी माइलेज देगी, यानी कि 1 किलो टैंक में कितनी चलेगी। हमें 27, 28, 37 से कोई मतलब ही नहीं है कि 1 किलो गैस में कितनी चल रही है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक टैंक में कितनी चल रही है भाई। तो सीएनजी पंप पे चल के इसको फुल कराते हैं भाई, और फिर लेके आते हैं दोबारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, फिर खींचते हैं इसके मीटर को। लो भाई सीएनजी पंप पे आ गए। अब देखो भाई, हमने भरवा लिया है। ये इतना प्रेशर है भाई 200 प्लस ही है, क्योंकि जो माइलेज हम करेंगे ना वो उस पर भी डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना है भाई। और इसके अंदर मात्र 6 किलो आई है भाई, 8 किलो का सिलेंडर है, जबकि पूरी खाली थी तो इतने ही आ पाया है 581 रुपए की। बहुत कम आई है भाई, पता नहीं क्या सिस्टम है। अभी तो वैसे भाई बिल्कुल फुल हो गई है, और इसकी ट्रिप भी को मैं रिसेट कर देता हूँ, इसमें हमें पता चलेगा कि कितने किलोमीटर पूरी पूरी चलती है भाई। तो देखो फुल है बिल्कुल, सीएनजी ऊपर तक भर गई है भाई। 601 रुपए में पूरी फुल हुई थी भाई ये जीरो से। भाई सीएनजी भी फुल है, पेट्रोल भी फुल है। आज तो हाईवे पे बढ़िया टेस्ट कर देंगे भाई, लेकिन उससे पहले प्रीपेयर होना जरूरी है भाई अपनी गाड़ी में मस्त फ्रेग्रेंस के साथ। तो फ्रेग्रेंस की जहाँ पे बात आ गई और कार परफ्यूम की, वहाँ पे भाई इन्वॉल्व से बेटर कौन परफ्यूम बना सकता है। और जब से मैंने इनकी डीसी सीरीज मंगवाई है ना, फैन हो गया हूँ मैं तो भाई लिटरली इनका। ये नई वाली सीरीज की पैकेजिंग देखो भाई, कितनी स्मार्ट आपको मिलती है। इसके अंदर ना सुपरमैन, बैटमैन, जोकर, 3 वेरिएंट आपको मिलते हैं। मैं तो टाइम टू टाइम स्विच करता रहता हूँ भाई। आज मैं यूज कर रहा हूँ इस टेस्ट के लिए अपनी गाड़ी में भाई सुपरमैन। ये देखना हैंगिंग कार्ड इसका एकदम अलग है। ये बोतल देखो भाई कितनी प्रीमियम है इसकी भाई। इस हैंगिंग कार्ड पे जस्ट 2 स्प्रे करेंगे इसके, जो गाड़ी में महक बन जाती है ना भाई। रियलिटी में चाहे सीएनजी, चाहे पेट्रोल है, चाहे एलपीजी, चाहे डीजल है, चाहे कोई सा भी फ्यूल है भाई, गाड़ी में 4 चांद लगाने के लिए इन्वॉल्व योर सेंसेस के परफ्यूम तो आपकी गाड़ी में होनी चाहिए। तो आप किस बात का वेट कर रहे हो भाई? अभी जाओ involveyoursenses.com पर अपने लिए ऑर्डर कर लो सुपरमैन सीरीज, मजा आ जाएगा भाई, इतनी तगड़ी फ्रेग्रेंस है। चलो भाई अब इसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे गाड़ी को चढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। तो भाई अब मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ गया हूँ, और जो लोकल में गाड़ी चलाई वो लगभग 20 किलोमीटर के लगभग चलाई थी भाई मैंने। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लिमिट है 120। तो मैं जो सीएनजी टेस्ट करने वाला हूँ ना, ये 120 की स्पीड पे करूंगा भाई, क्योंकि ज्यादा भी दिखा दो ना तो लोगों को पछता नहीं है। बताओ सीएनजी पंप ओनर्स तक को दिक्कतें होने लग जाती है। मारुति छोड़ो, मारुति कोई दिक्कत नहीं है, सीएनजी पंप ओनर्स को दिक्कत हो रही है कितनी माइलेज कैसे दे रही है। 100 का तो ऐसा है यार, वो तो कहीं कर लो, मेनली हाईवेज 100 की स्पीड लिमिट वाले ही होते हैं, वो तो बाद में भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे थोड़ी रोज रोज आ रहे हैं भाई। और भाई इसके अंदर बेस मॉडल में क्रूज कंट्रोल वगैरह तो कुछ है नहीं, तो कभी स्पीड 130 भी चली जा रही है, कभी 115 भी चली जा रही है। तो मतलब 115, 125 के लपेटे में ही मान के चलना, 120 एवरेज पे मैं लेके चल रहा हूँ। क्रूज कंट्रोल होता तो सेट भी कर देता, लेकिन अब जाट का पंजा थोड़ा सा भारी लिटिल सा भाई। तो सत्तर किलोमीटर होगी भाई अपनी गाड़ी, और जो सीएनजी का लेवल है वो आप देख सकते हो। और भाई एसी इसके अंदर थ्रू आउट ऑन है भाई, एसी मैंने फुल चला रखा है अकेले बंदे के हिसाब से जैसा चाहिए। और हाँ, इस टेस्ट में भाई मैं अकेला ही चल रहा हूँ, तो गाड़ी में कुछ वेट वगैरह नहीं है, थोड़ा बहुत मेरा सामान है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका वेट भी फर्क पड़ता होगा कि कितने बंदे बैठे हैं, लेकिन मैं सिर्फ अकेला कर रहा हूँ इस टेस्ट। वैसे भाई इस गाड़ी की ना भाई सही बताऊँ, पिकअप विकअप बहुत अच्छा है अदर मारुति से, सेम इंजन है, लेकिन पता नहीं क्या सिस्टम है,
ये बार बार 130-135 चढ़ जा रही है मेरे पंजे पे। मैं बार बार फिर इसको 120 से नीचे लेके आता हूँ। यार ये बढ़िया, इसमें ना इतना ज्यादा दिक्कत फील नहीं होती चलने में भाई, अच्छी भागती है गाड़ी। मीटर की तरफ निगाह जाती है तब डाउन करता हूँ इसको, नहीं पंजा नॉर्मली दबाए रखूँ ना तो पता ही नहीं चलता कब कब में 135-140 चढ़ रही है गाड़ी। पेट्रोल होते हुए बड़ी स्मूथ गाड़ी है भाई, रियलिटी में मजा आता है सच बताऊं तो ड्राइव करने में। फिर खर्चा नहीं है ज्यादा मोस्टली इसका। वैसे 110 किलोमीटर हो गए हैं लेकिन मैं इससे ज्यादा माइलेज एक्सपेक्ट कर नहीं रहा भाई, क्योंकि यार देखना 120 की स्पीड पे ये गाड़ी 3500 आरपीएम पे रहती है, थैंक्स टू इनका ये 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। चलो मैं रेफरेंस के लिए बताऊं कितना रहना चाहिए। जीप कंपास जैसी गाड़ी जिसके अंदर टॉप रेंज में 9 स्पीड ऑटोमेटिक आता है, वो 120 की स्पीड पे 2000 आरपीएम पे रहती है। इंजन और गियरबॉक्स दोनों का फर्क पड़ता है भाई, लेकिन मारुति तो ऑलवेज मारुति, तो इसलिए ज़्यादा मैं माइलेज सच बताऊं तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहा। मेरे ख्याल से 150 ही चलेगी जिस स्पीड से ये गिरती जा रही है ना भाई। और देख लो अभी भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, एवरेज स्पीड भाई 120-125 के अराउंड ही अपनी दौड़ रही है भाई। वैसे चाहे ईवी की बात करो या फिर सीएनजी गाड़ियों की बात करो, दोनों को डर बना ही रहता है भाई। अगर हाई स्पीड पे चलाएंगे तो माइलेज बहुत कम देगी। अब जैसे मुझे इतना भी नहीं लग रहा कि यार ये 150 किलोमीटर तो एटलीस्ट चल पाएगी। देखना कितनी फुस हुई पड़ी है यार, बताओ एक टैंक में 150 किलोमीटर भी नहीं चलेगी गाड़ी। सीएनजी गाड़ियों का तो ये रहता है कि भाई चलो ये खत्म हो गया तो पेट्रोल फुल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से पहुंच जाएंगे। पैसा ही तो ज्यादा लगेगा लेकिन अपने घर पे सुरक्षित पहुंच जाएंगे। इन बेचारों का क्या भाई, इन ग्रीन नंबर प्लेट वालों का क्या भाई, अगर हाई स्पीड पे भगाने का मन भी किया ना तब भी नहीं भगा सकते, क्योंकि भाई अगर एक हल्ला बैटरी खत्म हुई, क्योंकि इनकी अगर हाई स्पीड पे चलाओगे तो तुरंत कट 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 गिरती चली जाती है। और जो रेंज एंग्जाइटी होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। 90 थी 80 70 60 50 कितनी जल्दी गिरती जा रही है। अब जैसे मेरी सुई गिर भी रही है ना, मुझे इतनी टेंशन नहीं है फालतू की, ये तो रोड पे खड़े ही हो जाएंगे। मैं तो पेट्रोल से अपने घर पहुंच भी जाऊंगा जब भी ट्रिप पे डेस्टिनेशन व्हाटएवर। भाई सीएनजी का लो फ्यूल आ गया है इसके अंदर 145 किलोमीटर पे ही। भैया गाड़ी 153 चल गई है, मतलब 150 प्लस चली गई है। चलो लेकिन ये मेरे को लग रहा है थोड़ी बहुत देर में अब होने वाली है फुस बिल्कुल ही। अब ये सीएनजी से एकदम से पेट्रोल में स्विच हो जाएगी तो अराउंड 160 भी चल जाए तो ठीक ही है भाई। देखते हैं 160 भी पहुंचते नहीं पहुंचते, मेरा टारगेट वही है। इससे बढ़िया ना सुई वाले से डिब्बे से में बताता है कितनी है। हमारी गाड़ी तो खूब पेट्रोल पे भी चलती है, देख लो वो आरकस के कारण। जरूरी नहीं है सीएनजी भी चलाओ इसको हर बार, इतनी बच रही है। लुपुर लुपुर करने लग गया है, इसका मतलब वो यहाँ रिजर्व में तो करने ही लग जाता होगा, बिल्कुल ही नहीं है भाई। और 120 प्लस जब ये गाड़ी जाते तो ऐसी आवाज करते हैं टोटून टोटून, सुन लो इसी के बढ़िया, यही बढ़िया निकाल रही है, मैं तो क्या निकालूं। तो अगर कल को सीएनजी गाड़ी लेके मुंबई जाने के प्लान बने तो कैंसिल कर देना भाई, क्योंकि बीच बीच में है सीएनजी पंप लेकिन उन पे बहुत बड़ी जाम रहता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तो अपने घर से जो मेरी तरफ भरवा के ले आओगे वही 150 से 60 किलोमीटर ही चला पाओगे, उसके बाद तो पेट्रोल पे स्विच हो जाएगी। मैं तो पहले इसलिए फुल भी करा लाया। अब गलती से 132 भी पहुंच रही है गाड़ी यार इस टेस्ट में ना, क्योंकि इसका इंजन बहुत अच्छा है, पता भी नहीं चलता कब कब में गाड़ी पहुंच रही है। फिर ये रोड भी इतनी अच्छी है यार, इतने चौड़े चौड़े रोड बना रखे हैं सरकार ने, मजबूर हो ही जाता है इंसान भगाने पे। फिर गिर के फिर 105 हो जाती है। चल विक्टोरियस 160 तो दिखाई दो यार, 160 चल जाएगी, मजा आ जाएगा। लोकल जितना दे दे 120 पे, और क्या ही चाहिए। और भाई बाद में इसके अंदर ये वाला सिस्टम जलने लग जाता है, रिजर्व के बाद एक और रिजर्व लगती है। इसका मतलब है अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है और पेट्रोल पे स्विच हो गई है। देखो भाई सीएनजी से पेट्रोल पे स्विच हो गई है और गाड़ी चली है अपनी अराउंड 159 किलोमीटर, मतलब 160 भी पूरी नहीं कर पाई। हद है यार, पूरी कम से कम 160 तो चल जाती, मेरा पूरा 160 का हो जाता दिमाग में कि 160 चलती है 120 की स्पीड पे। चलो भाई सीएनजी खत्म हो, हेल्पलाइन को फोन मिलाते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, अपने पास पेट्रोल है। अब कैलकुलेशंस की बात करते हैं। देखो मैंने 601 रुपए की सीएनजी डलवाई थी बिल्कुल जीरो से, मुझे नहीं पता भाई उसने क्या करा है, कितनी डाली है, क्वांटिटी की बात ही नहीं करते हैं। फिर भी अगर बताना चाहूँ तो इसके अंदर अराउंड 6 किलो गैस मान के चलते हैं 86 रुपीज के हिसाब से। 6 से ऊपर ही आई थी थोड़ी बहुत। गाड़ी कितनी चली 160 अराउंड मान लेते हैं भाई, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी है, थोड़ी लोकल वगैरह में भी चलाई थी जैसे मैंने 80 की स्पीड पे। तो भाई गाड़ी की मोटी मोटी एवरेज निकल के आ रही है 25.6, 25.6 120 की स्पीड पे। और क्या लोगे भाई यार, रियलिटी में कोई डीजल गाड़ी इतना दे ही नहीं सकती। हाँ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दे सकती है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से 120 की स्पीड पे इतनी तो माइलेज नहीं देगी। तो जो है सीएनजी का स्टिकर आप लेते हो ना भाई 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके, ये आपको ऐसी लॉन्ग ट्रिप्स पे हाईवे पे फायदा देता है, चाहे आप हाई स्पीड पे क्यों नहीं चला रहे हो। मेरे ख्याल से मारुति इस तरीके से फुल टैंक करके निकालती होगी। अगर मैं इसको थोड़ा स्लो चलाता,
80 या 100 के राउंड तो 200 प्लस जाती जाती है भाई 100%। तब इसकी जस्टिफिकेशन होती कि ये 27 की एवरेज देती है एक टैंक में भाई। लेकिन एक बात बताऊं जो मेरे को जेन्युइनली हाइट हुई, इस सीएनजी स्टिकर के पीछे आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, फिर बेइज्जती करवाते घूमो ऐसे फालतू लोगों से जो आपके कहीं स्टैंड ही नहीं करते। बताओ मतलब 12.5-13 लाख रुपए की गाड़ी, मतलब मैं वैसे बेइज्जती नहीं कर रहा पर फील होती है भाई कुछ चीजें। तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के बंदा इनको सीएनजी वालों के लाइनों में लगता है अपने फायदे के लिए, बस वो वाली बात है। बाकी आप बताना आपको कैसी लगी भाई इसको एवरेज, इसकी माइलेज 25-26 की माइलेज, 120 में भी कौन सी गाड़ी देती है और मुझे बता देना भाई कमेंट्स में। वीडियो देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।